क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रुचिका है। सिर दर्द हो रहा है? हाँ, सही में हो रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है। दर्द कहाँ हो रहा है? बीच में। हाथ हटा लो। कहाँ है देखिए? हो रहा है अभी नहीं। अब बताएं। नहीं हो रहा है अभी। एक तरफ वो माँ है जो अपने बच्चे की कैंसर की रिपोर्ट लेकर रोती हुई हॉस्पिटल नहीं बल्कि एक बाबा के दरबार जाती है क्योंकि उसे बोला गया है कि कृपा बरसेगी। वहीं एक लड़की जो महीनों तक आश्रम में रही, स्पेशल ब्लेसिंग्स और स्पिरिचुअल हीलिंग सेशंस लिए और जब बाहर आई तो चुप रहने लगी क्योंकि डर है बदनामी का और इस बात का कि कौन विश्वास करेगा। कई केसेस में विक्टिम्स ने बताया कि जब उन्होंने आवाज उठानी चाहिए तो उन्हें भगवान के नाम से ही डरा दिया गया कि गुरु के खिलाफ बोलेगी तो पाप लगेगा। दूसरी तरफ वो बाबा है जो अपनी लग्जरी कारों के काफिले के साथ ज्ञान बांटने जा रहा है। इंडिया जहां भगवान मिले या ना मिले लेकिन सेल्फ अपॉइंटेड गॉडमैन हर गली नुक्कड़ में मिल जाएंगे। Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the 60,000 करोड़ की इंडस्ट्री, हजारों बाबा और करोड़ों भक्त, एक घर चलाने वाली हाउसवाइफ अपने घर की कमाई का बड़ा हिस्सा गुरु दक्षिणा में सिर्फ इसलिए दे देती है क्योंकि उसे लगता है शायद इससे किस्मत बदल जाए। सोचिए, जिस देश में भगवान को सबसे ज्यादा माना जाता है उसी देश में भगवान के नाम पे धंधा चलता है। लेकिन क्या हो अगर एक कानून आए जो इन सारे बाबाओं को बैन कर दे? क्या हमारा समाज सुधर जाएगा या फिर देश में एक सिविल वॉर शुरू हो जाएगी? इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के मुताबिक 60 से 70% स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस में फाइनेंशियल घपले पाए जाते हैं। ये धर्म नहीं, टैक्स फ्री धंधा बन चुका है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा इंसान जिसके पास 6 करोड़ फॉलोअर्स का बेस था, जो कई देशों की टोटल पॉपुलेशन से ज्यादा है। जब 2017 में इस गॉडमैन को अरेस्ट किया गया तो पूरा हरियाणा और पंजाब जंग का मैदान बन गया था। सिर्फ एक बाबा की कस्टडी बचाने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए। ये दिखाता है कि इन बाबाओं ने लोगों का ब्रेन वॉश इस हद तक कर दिया है कि वो देश के कानून से ऊपर इन गुरुओं को मानते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक भीड़ का खेल है तो आसाराम बापू का केस देखिए। पूरे इंडिया में 400 से ज्यादा आश्रम है। रेप केस 2013 में फाइल हुआ लेकिन कन्विक्शन आते आते 5 साल लग गए। भाग्य बनाए कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत फिर ना टिकने पाए, आए है जोगी रे हम तो लुट गए तेरे प्यार। 11 गवाह मिस्टीरियसली मारे गए पूरे केस के दौरान। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक बाबा नहीं, एक सिस्टम था। प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। निर्मल बाबा जो थर्ड आई से प्रॉब्लम सॉल्व करने का दावा सिर्फ चटनी का रंग बदल कर करता था। मुझे बताइए, एक महिला का गर्भवती होना ना होना लाल चटनी या इमली की चटनी में क्या फर्क है, क्या ताल्लुक है? देखिए, बहुत सी चीजें ऐसी हैं, लाल चटनी और हरी चटनी की ये बात नहीं है। हमारे सामने जो चीजें आ रही होती हैं उनकी कईयों की प्लेनेटरी सिग्निफिकेंस है जो आप किताबों में नहीं पढ़ सकते। कभी सोचा है कि बाबा की दी हुई एक चुटकी राख या सिर्फ आशीर्वाद से किसी का सरदर्द या बेचैनी कैसे ठीक हो जाती है? क्या ये वाकई चमत्कार है? असल में ये कोई चमत्कार नहीं, एक साइंस फिनोमिना है जिसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। एग्जांपल के लिए सोचिए, अगर कोई बहुत बड़ा डॉक्टर किसी पेशेंट को सिर्फ नॉर्मल विटामिन की टेबलेट ये बोलकर दे दे कि बेटा ये सबसे महंगी है और असरदार दवा है, तो पेशेंट को आराम मिलने लगेगा क्योंकि उस पेशेंट का बिलीफ उस डॉक्टर के नाम पर है। इस प्रोसेस में दिमाग एंडोर्फिन्स नाम का एक फील गुड केमिकल रिलीज करता है और दर्द कम हो जाता है। बिल्कुल यही होता है इन आश्रम्स में। जब आप किसी बाबा को भगवान मान लेते हो तो आपका दिमाग हर चीज को उनसे जोड़ देता है। इसे साइकोलॉजी में कंफर्मेशन बायस कहते हैं। अगर बाबा ने कहा बेटा तेरा भला होगा और अगले दिन आपको रास्ते में 100 रुपए मिल जाए तो आपका ब्रेन लॉजिक नहीं लगाएगा, वो सीधा कहेगा ये तो बाबा जी की कृपा है। लेकिन अगर कुछ बुरा हो गया तो वो ही ब्रेन बोलेगा ये तो बाबा जी ने मुझे किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। यानी हर रास्ता गुरु की तरफ ही जाता है। इन बाबाओं ने हमारी आस्था को एक ऐसे साइकोलॉजिकल लूप में फंसा दिया है जहां हम लॉजिक की खिड़की बंद कर देते हैं। दरअसल चमत्कार बाहर नहीं, आपके दिमाग के अंदर हो रहा है और इसी दिमागी कमजोरी का फायदा ये बाबा उठाते हैं। अब बात करते हैं उन चेहरों की जो आज सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और इन्हें लेकर देश 2 हिस्सों में बटा। आप दरबार में बालाजी की कृपा पाने आई हैं, दोनों पक्षों का प्रश्न है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी
इनके पर्चे निकालने की कला को फैंस चमत्कार मानते हैं। तो वहीं रैशनलिस्ट इसे मेंटलिज्म या कोल्ड रीडिंग का नाम देते हैं। और रैशनलिस्ट वो लोग हैं जो हर चीज को साइंस और लॉजिक से एक्सप्लेन करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ पर्चे से लोगों की गरीबी और बीमारी दूर हो सकती है? क्या नाम है आपका? शीतल गुप्ता। कौन सी कक्षा में हो? 10वीं। कोई आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आपको आई लव यू लिख के भेज दे, तो आपको क्या लगेगा कि ये तो मेरे से प्यार करता है। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार नहीं करेगा। अनिरुद्धाचार्य जी अपने वायरल मीम्स और लाइफस्टाइल एडवाइस के लिए मशहूर है। कुछ लोग इन्हें अक्सर पुकी बाबा बोलकर ट्रोल करते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये यूथ को धर्म से जोड़ रहे हैं। राधे राधे। मुझे पता है अभी आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, मोटे तू तो वृंदावन लस्सी पीने चला जाता है, पर कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। मुझे तो ये पता है कि मेरे बाकी बिहारी मुझे अपना कहता है। अभिनव अरोड़ा 10-11 साल का एक बच्चा जिसके पापा को शायद जेल से आने के बाद ये तो समझ आ गया था कि मार्केटिंग और बिजनेस कैसे किया जाता है, और बस यहीं से उत्पन्न हुए श्री अभिनव अरोड़ा जी। एक्सपर्ट्स इसे चाइल्ड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का एक नया और खतरनाक रूप मानते हैं। कहते ना कितना भी धन कमा ले, कितना भी कुछ कर ले, जब अंत समय आएगा तो पूरी जायदाद भी देकर ये कहोगे कि 1 सेकंड दे दो। जया किशोरी जी, इनका ब्रांड स्पिरिचुअलिटी और मोटिवेशन का एक सोफिस्टिकेटेड मिक्सचर है। इनकी फॉलोअर्स करोड़ों में है, लेकिन कंट्रोवर्सी तब होती है जब ये कथा तो वैराग्य पर सुनाती है और फिर एयरपोर्ट पर लाखों के डियोर और गुच्ची के बैग्स के साथ देखी जाती है। जो इंडस्ट्री में आई थी तो कुछ ऐसी दिखती थी, लेकिन आज किसी मॉडल से कम नहीं लगती। अक्सर आपने दिल्ली गुड़गांव की गाड़ियों के पीछे एक स्टिकर लगा देखा होगा, जल्दी मामा जी आओ, जल्दी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जी हाँ, छतरपुर वाले निर्मल सिंह जी महाराज, जिन्हें गुरुजी के नाम से जाना जाता है। उनके फॉलोअर्स उन्हें शिव जी का साक्षात रूप मानते हैं। अमीरों के इन गुरु का स्टाइल सबसे अलग था। लोग अपने घरों में उनका एक स्पेशल रूम बनवा देते हैं। वहाँ गुरुजी के लिए गद्दी रखी जाती है और ऐसा माना जाता है कि वो वहाँ फिजिकली मौजूद है। All these stupid things, solar powered, all this stupid. I am telling you, I am going to outdate all the solar powered, lunar powered, everything. That, what do you call, air powered, whatever. It is all going to be now conscious power. नित्यानंद जी, जिनकी अपनी करेंसी, अपना पासपोर्ट, यहाँ तक कि इक्वाडोर के पास कैलासा के नाम से अपनी अलग कंट्री। अब ये लोग फेक है या नहीं, ये जज करने वाले हम कोई नहीं होते। लेकिन सवाल ये है, क्या हम धर्म को सिर्फ एक एंटरटेनमेंट और रील्स का जरिया बना रहे हैं? क्या हमने साइंटिफिक टेम्पर को छोड़कर वायरल पर्सनैलिटी को अपना गुरु मान लिया है? देखिए, असली खतरा तब होता है जब फॉलोअर्स लॉजिक को छोड़कर अंधभक्ति करने लगे। मेरी नजर में अगर कोई बाबा कहे कि दवा मत खाओ, सिर्फ मेरा आशीर्वाद लो, तो समझिए वहां से पाखंड शुरू हो रहा है। स्पिरिचुअल ब्रांडिंग की ताकत अगर समझनी है तो पतंजलि का टर्नओवर देख लीजिए, जो कि आज 9,000 करोड़ का है। पर यह सिर्फ एग्जांपल है कि भगवा बेस और बिजनेस का कॉम्बिनेशन कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता है। राधा स्वामी सत्संग व्यास, जिनके 40 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स, हजारों एकड़ जमीन, स्कूल, हॉस्पिटल्स और इंडस्ट्रीज है, जिन्हें रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर भारी टैक्स एग्जम्पशन मिलता है। वहीं आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर का नेटवर्क 180 से ज्यादा देशों में है, जिसकी एस्टिमेटेड टर्नओवर 400 से 500 करोड़ है। असली सवाल ये है, आखिर इतना पैसा जाता कहां है? गरीब आदमी अपनी बची कुची सेविंग्स इन बाबाओं के चरणों में रख देता है एक चमत्कार की उम्मीद में, और वो पैसा जो इकोनॉमी में सर्कुलेट होना था इन आश्रम्स में लॉक होके रह जाता है। कैंसर ठीक कर दूंगा, कोरोना भगा दूंगा, ऐसे दावे लोगों को असली मेडिकल ट्रीटमेंट से दूर रखते हैं। अच्छा, तो अब क्या मतलब, आप दरबार भी लगाते हैं ना? हाँ, दरबार लगाते हैं। उस दरबार में क्या होता है, मतलब दूसरे जैसे किसी को आर्थराइटिस, गठिया वाई का रोग है, या किसी को कैंसर की बीमारी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से 40 से 45% सीरियस केसेस में पेशेंट्स मेडिकल ट्रीटमेंट से पहले फेथ हीलिंग ट्राई करते हैं, जिससे कई लोगों की जान जाती है। जब एक पूरी जनरेशन लॉजिक की जगह अंधविश्वास पर भरोसा करने लगती है, तो वो देश कभी साइंटिफिक सुपर पावर नहीं बन सकता। इन बाबाओं के पास इतना बड़ा वोट बैंक होता है कि एक इशारे पर लाखों वोट्स इधर से उधर हो जाते हैं। इसलिए सरकार भी इन पर हाथ डालने से डरती है। उल्टा इलेक्शन के टाइम हर पार्टी इन बाबाओं के आश्रम में जाती है। धर्म के नाम पे हजारों एकड़ फॉरेस्ट लैंड या सरकारी जमीन कब्जा ली जाती है। अब इमेजिन करो, अगर इन गॉडमैन पर बैन लग जाए तो क्या होगा? 2017 में राम रहीम की अरेस्ट पर जो दंगे हुए थे, वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। अगर पूरे देश के बाबाओं पर बैन लगा तो शायद
हम एक सिविल वॉर जैसी हालात देखेंगे। करोड़ों भक्त सड़कों पर उतर आएंगे क्योंकि उनके लिए ये कानून नहीं, उनकी आस्था पर हमला होगा। लेकिन अगर प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो तो हॉस्पिटल के बाहर भीड़ तो बढ़ेगी पर डेथ रेट कम होगा, क्योंकि लोग अब भभूति और बोतल की जगह एंटीबायोटिक्स पर भरोसा करेंगे। वो 60,000 करोड़ अब इकोनॉमी में सर्कुलेट होगा, मिडिल क्लास की सेविंग्स बचेंगी और असली दान जरूरतमंद तक पहुंचेगा। वो करोड़ों वोट जो मैनिपुलेटेड इन्फ्लुएंस से कास्ट होते थे अब जेन्युइनली इंडिपेंडेंट डिसीजन से कास्ट होंगे। हमारी आने वाली जनरेशन चमत्कार नहीं रीजनिंग को समझेगी। भारत तभी असली सुपर पावर बनेगा जब हमारे दिमाग से अंधविश्वास का जाला साफ होगा और साइंटिफिक टेम्परामेंट बिल्ड होगा। देखिए, प्रॉब्लम भगवान नहीं है, ना ही भक्ति है, प्रॉब्लम है अंधभक्ति। और याद रखिए, जब हम भगवान से ज्यादा किसी इंसान से डरने लगते हैं तो समझ लो कि धर्म नहीं धंधा चल रहा है। जय हिंद।